हेलो फोक्स। अभी रिसेंटली आईडीबीआई बैंक ने एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करा है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स। इसमें इन्होंने हमसे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांगा गया है, कौन सी डेट से पहले हमें ये फॉर्म फिलअप करके भेज देना है और इसमें क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रखा गया है, इसी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो इस फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन और पेमेंट चालू होगा वो 1 जून 2023 से चालू होगा। 1 जून 2023 से आपका ये फॉर्म का रजिस्ट्रेशन और पेमेंट चालू हो जाएगा और आपकी फॉर्म की लास्ट डेट है 15 जून 2023, 15 जून 2023। 15 जून से पहले आपको ये फॉर्म अप्लाई कर देना है पूरी तरीके से और आपको अपनी पेमेंट सब कुछ कंप्लीट कर देना है। अब इन्होंने लीगल ऑफिसर्स के लिए कितनी वैकेंसीज निकाली हैं? इन्होंने लीगल ऑफिसर्स के लिए टोटल जो वैकेंसीज निकाली हैं वो 12 है। 12 वैकेंसीज निकाली है इन्होंने लीगल ऑफिसर्स के लिए। 3 पोजीशंस में निकाली है, एक मैनेजर, एक डीजीएम जिसको बोलते हैं डेप्यूटी जनरल मैनेजर, और एक एजीएम असिस्टेंट जनरल मैनेजर। अब इन्होंने जो मैनेजर के लिए पोजीशन वेकेंट बताई है वो 4 है, जो एजीएम के लिए बताई है वो 6 है, और जो डीजीएम के लिए बताई है वो 2 है। तो जो हमारा मैनेजर आता है वो ग्रेड बी में आता है, जो हमारा एजीएम आता है वो ग्रेड सी में आता है, और जो हमारा डीजीएम आता है वो ग्रेड डी में आता है। इन्होंने हर पोजीशंस के लिए एक अलग एक्सपीरियंस मांगा है, एक अलग एज क्राइटेरिया दिया गया और उनका पे स्केल भी अलग अलग ही है। तो आपको मैं पोस्ट पोजीशन वाइज ही बताऊंगा और पोस्ट वाइज ही बताऊंगा कि क्या आपको एज क्वालिफिकेशन चाहिए और आपकी क्या क्राइटेरिया आप मैच करते हैं या नहीं करते हैं, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एज जान लेते हैं कि हमारा जो लीगल ऑफिसर्स के हमारा ग्रेड है वो क्या है और क्या हमसे मांगा गया है। तो सबसे पहले हम डीजीएम की बात करते हैं जो कि हमारा डेप्यूटी जनरल मैनेजर है और ग्रेड डी में आता है। इसमें हमसे जो एज मांगी गई है वो मिनिमम 35 और मैक्सिमम 45 ईयर्स, मतलब आप 35 से 45 के अगर बीच में है, 35 से कम नहीं होने चाहिए और 45 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आप 35 टू 45 के बीच में एज में लाए करते हैं तो आप ये फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं डीजीएम की पोस्ट के लिए। अब आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है? आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी से, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। और अगर आपके पास एलएलएम की डिग्री, आपने पोस्ट ग्रेड कर रखा है लॉ में ही, तो आपके पास एक अपर एज रहेगा ग्रेजुएशन वाले जिन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन कर रखा है उनसे। तो आपका, क्योंकि इनसे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो इन्होंने मांगी है वो एलएलएम मांगी है जो आपने लॉ में पोस्ट ग्रेड कर रखी है, तो आपको ग्रेजुएशन करे हुए लोगों से थोड़ा अपर एज मिलेगा अगर आपने डिजायरेबल क्वालिफिकेशन उनके साथ मैच करते हो तो। अब आपका मिनिमम एक्सपीरियंस का क्या मांगा गया है? आपके पास मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। कहां पे? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में, जो कि बीएफएसआई है। या फिर आपने किसी पीएसयू में काम करा हो एज अ बैंकिंग ऑफिसर, आपने किसी गवर्नमेंट एंटिटी के साथ काम करा हो, या आपने रेगुलेटरी बॉडी के साथ जैसे आरबीआई के साथ काम करा हो। और या अगर आपने इनमें नहीं, आप एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट थे जो प्रैक्टिस कर रहा था मतलब अपनी लॉ कंप्लीट करने के बाद, लेकिन वो पैनल में था। आपने देखा होगा एडवोकेट्स बहुत सारे पैनल में होते हैं, जैसे पीएनबी बैंक में होंगे, आईडीबीआई बैंक होंगे, तो वो लोग जो बैंक के केसेस होते हैं वो लोग उन्हें हैंडल करते हैं। तो अगर वो 7 साल की उसकी प्रैक्टिस हो चुकी है, किसमें? बीएफएसआई, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में, गवर्नमेंट रेगुलेटरी के साथ या फिर रेगुलेटरी बॉडीज के साथ, तो अगर आपका ये आप मिनिमम एक्सपीरियंस मैच करते हैं तो आप डीजीएम की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं एजीएम की पोस्ट, जो कि हमारी असिस्टेंट जनरल मैनेजर है, ग्रेड सी में लाया करती है, जिसकी सबसे ज्यादा वेकेंट पोजीशन निकाली गई है 6। अब इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम एज क्राइटेरिया रखा गया है वो 28 टू 40, 28 साल से 40 साल के बीच वाले लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, जो 28 टू 40 ईयर्स के बीच में लाए करते हैं, ना 28 से कम और ना 40 से ज्यादा। उनके पास क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है कि आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से। अगर आपने पोस्ट ग्रेड भी कर रखा है तो आपके पास अपर एज रहेगा ग्रेजुएशन करे हुए बच्चे से। अब इसमें जो हमसे एक्सपीरियंस मांगा गया है वो मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। कैसे? एज एन लॉ ऑफिसर आपने काम करा हो, किसमें? बीएफएसआई में, गवर्नमेंट एंटिटी में, या आपने रेगुलेटरी बॉडी के साथ जैसे आरबीआई के साथ काम करा हो, या फिर आप 4 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो कौन से फील्ड में? बीएफएसआई में, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस में, या एआरसी में, या गवर्नमेंट एंटिटी में, या रेगुलेटरी बॉडी के साथ आप एज एन आरबीआई के साथ आप काम कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, 4 साल में उनके केसेस देख रहे हो, आप पैनल में हो। या अब इन्होंने तीसरी जो पोजीशन निकाली है वो ग्रेड बी की निकाली है।
मैनेजर, जिसमें इन्होंने वैकेंसी निकाली है 4, और इसमें जो मिनिमम एज रखी गई है वो 25 से 35। आप 25 से कम नहीं, 25 से कम नहीं होने चाहिए, बिलो नहीं होनी चाहिए, और 35 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। आप 25 से 35 के बीच में ही आपको लाई करना होगा आपकी एज को। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी है इन्होंने, वही ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए आपके पास एक रिकग्नाइज्ड कॉलेज से और यूनिवर्सिटी से। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेड है, एलएलएम है, तो आपको थोड़ा डिजायरेबल, आपके प्रिफर्ड मांगने जाओगे आप, उनके साथ दूसरे बच्चों से आप थोड़ा, आपको अपर एज मिलेगा ग्रेजुएशन करे हुए बच्चों से। मिनिमम इसमें 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, किसमें, बीएफएसआई में, एआरसी में, गवर्नमेंट एंटिटी और रेगुलेटरी बॉडीज में। या फिर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस हो एज एन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, कहां पर, किसमें हो, लॉ ऑफिसर किसमें हो, बैंकिंग में, फाइनेंशियल सर्विस, बीएफएसआई में, एआरसी में, गवर्नमेंट एंटिटी या रेगुलेटरी बॉडी में। अगर आपका 2 साल एज एन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट या आपका 4 साल एज एन लॉ ऑफिसर आपका कहीं आपने एक्सपीरियंस प्राप्त करा है, तो आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपको, अगर आपकी ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करती हैं तो। अब इसमें हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि हमें जॉब का क्या करेंगे, हम कैसे कैसे, हमें जॉब में क्या हमारा रोल होगा, वो सब इसमें हमको बताया गया है। अब हमारा इसमें जान लेते हैं कि पे स्केल क्या रहने वाला है, हमारा सबसे मेजर पार्ट। जो हमारा डीजीएम, जो ग्रेड डी है, अगर आप किसी मेट्रो सिटी में काम कर रहे हैं तो आपका 1,55,000 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा, अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो। अगर आप एजीएम है ग्रेड सी के और आप मेट्रो सिटी के एम्प्लॉय हैं तो आपको 1,28,000, 1,28,000 रुपीज मंथली मिलेगा। और अगर आप मैनेजर हैं ग्रेड बी के, तो आपको, और मंथ आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो आपको पर मंथ 98,000 रुपीज मिलेगा। तो आपका ये पे स्केल हो गया। अब अपॉइंटमेंट और पोस्टिंग, जहां जहां ऑल ओवर इंडिया आईडीबीआई के बैंक होंगे, आप उन्हें वहां पर आपको ये पोस्ट कर सकते हैं। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर हमारा क्या होने वाला है, आपको ये फॉर्म पूरा फिलअप करके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपनी वर्क एक्स, सारे कैंडिडेट को बना के अपना, उनकी सारी जितनी आपके क्वालिफिकेशन है और आपका जो वर्क एक्स है, उनको एक पीडीएफ फाइल में, अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ फाइल में आपको रखने हैं और वो आपको पोर्टल पे अपलोड करने हैं। और सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको स्क्रीनिंग होगी, आपके वहाँ के जो आपका सिलेक्शन बोर्ड होगा वो आपके फॉर्म की पूरी स्क्रीनिंग करेगा। उसके बाद वो उनका एक शॉर्टलिस्ट बनाएगा, वो लिस्ट अपलोड करेगा, जो जो आप लोगों को मेल के थ्रू बताया जाएगा या मैसेज के थ्रू बताया जाएगा। उन बच्चों जो सिलेक्टेड, जिनको स्क्रीनिंग में जो सिलेक्ट हुए होंगे बोर्ड की तरफ से, वो लोगों के बाद आपका जीडी के लिए आपको बुलाएंगे, आप सभी बच्चों को। और जीडी होने के बाद, ग्रुप डिस्कशन होने के बाद, आपका पर्सनल इंटरव्यू करवाया जाएगा बोर्ड की तरफ से। तो आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है कि आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है, कौन सी फाइल बना के, पीडीएफ फाइल बना के। आपको फॉर्म अपने पोर्टल में सबमिट करा, उसके बाद आपके पास मैसेज आएगा या फिर मेल आएगा, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी कि आप स्क्रीनिंग में सिलेक्ट हो गए हैं। अब आपको आना है किसके लिए, जीडी के लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए। ग्रुप डिस्कशन वो होगा जिसमें एक रूम में 10 बच्चे बैठाए जाएंगे, उनमें से किसी 2 बच्चों को ही सिलेक्ट करा गया है। डिपेंड करता है वो बोर्ड के ऊपर कि वो कितने बच्चों को बैठाता है और कितने उसमें से रेशो में निकालता है बच्चों को। तो आपको जीडी होगा और जितने बच्चे उस जीडी से सिलेक्ट होंगे वो उसके बाद उनका पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे और फाइनली वो बच्चे जो सिलेक्ट होंगे वो आपको पोर्टल में इन्फॉर्म करा जाएगा। अब इसमें आपको बता दिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर से बताया है इसमें कि आपको 1 मई 2023 में, 1 मई 2023 से पहले आप 35 साल आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए और 1 मई 2023 से पहले आपके 45 साल भी कंप्लीट हो जाने चाहिए। अगर आपके 45 साल से कम हुआ तो भी कम हो तभी अप्लाई कर सकते हो, आप ज्यादा नहीं होने चाहिए 1 मई 2023 से पहले। अब इसमें हमारे इन्होंने बताया है कि हमारा रिलैक्सेशन भी वही है जो गवर्नमेंट के रूल्स है कि एससी, स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब, एसटी, जिसको हम 5 साल का रिलैक्सेशन देंगे एज में, और जो ओबीसी है उनको 3 साल का, नॉन क्रीमी लेयर को याद रखना, जो एक्स सर्विसमैन है उन्हें 5 साल का, और जो पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स के उन्हें 5 साल का। तो ये हमारा गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स है जो इन्होंने बोला है। अब हमारा फॉर्म आपको किसको, जो ईडब्ल्यूएस है, इन्होंने लास्ट में एक एनेक्स्चर बता रखा है कि आपको उस एनेक्स्चर के हिसाब से ही अपना ईडब्ल्यूएस का फॉर्म पीडीएफ फाइल में आप पोर्टल में अपलोड करना है। तो आप अपना नीचे, ये एडवर्टाइजमेंट भी मैं आपको डिटेल, जो एडवर्टाइजमेंट है मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। पोर्टल जहां पे आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब इसमें एप्लीकेशन फीस कितनी है, जो एससी और एसटी कैंडिडेट है उनके लिए 200 रुपए की एप्लीकेशन फीस है, और जो जनरल, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस और अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी, उनके लिए ये फीस 1000 रुपए। तो आपको याद रखना है ये 1000 रुपए का आपका ये फॉर्म है और आपका ये सब ऑनलाइन है, आप इसे आराम से पे कर सकते हैं।
अगर आपको कोई इश्यू आता है, कोई भी प्रॉब्लम फॉर्म फिलअप करने में आती है आपको, तो आप नीचे दिए में कमेंट पे आप बॉक्स में डाल दीजिए अपना कमेंट। मैं आपको ज़रूर उसमें रिप्लाई करके बताऊँगा कि आपकी प्रॉब्लम का ज़रूर कोशिश करूँगा कि वो पूरी कर पाऊँ, कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ। और इसमें एक चीज़ और बताई गई थी, और अगर आपको ये वीडियो में पसंद आया तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।